हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शारिम अहमद। वेलकम बैक टू अबलेज एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल है? तो चलिए अब हम लोग अपने क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो आज बहुत ही अहम बात होने वाली है और आज का जो क्लास होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसके अंदर एक भी क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है और सिर्फ फॉर्मूला है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्या होने वाला है, वो आप लोग के लिए सरप्राइज है। वो आप लोग आगे वीडियो में देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो एक छोटी सी बात है जिसको ऐड करता हूँ। वो बात यह है कि मुझे इस बात का दुख है और आपको भी दुख होगा कि पिछले 4-5 दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, जो कि मेरे चैनल पे लगातार डेली एक नई नई वीडियोस दिखने को मिल जा रही थी। तो देखिए इसके पीछे का वजह यही है कि हमारी टीम इतनी बड़ी भी नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ूं और पढ़ाऊं और बाकी सब लोग कर ले मेरे बैकएंड में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आप मेरे वीडियोस को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मेरे लिए उतना ही काफ़ी होगा और मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा। मैं नया नया कंटेंट, नया वीडियोस, नया लेक्चर्स, मतलब सारा कुछ अच्छा करके दूंगा आप लोगों को। ये मुझ पर भरोसा रखो। नहीं आने का वीडियो यही रीज़न था कि पिछले 3-4 दिनों से मैं अपने शीट्स पे काम कर रहा था, पीपीटी बना रहा था। पीपीटी बनवाता हूँ, कंटेंट लिख के देता हूँ टाइपिस्ट को, वो टाइप करके देते हैं मुझे। उसको रीचेक करना होता है, कहीं एरर तो नहीं है, कहीं कुछ इश्यूज तो नहीं है शीट्स में, कहीं मार्केट में नए टाइप के सवाल तो नहीं आए हैं, मेरी रिसर्च वर्क में कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी। मैं कोई शीट्स बनाता हूँ, मैं कोई चैप्टर्स को पढ़ता हूँ, तो उसके लिए थ्योरी अलग लिखता हूँ, उसके लिए बुक्स की मेरी अलग कंटेंट होती है, पीपीटी के लिए अलग कंटेंट होती है, उसके बाद क्वेश्चंस के लिए अलग कंटेंट होती है। क्वेश्चंस यूं ही नहीं कि किसी भी बुक से पढ़ा, उठाया, लाया, पढ़ा दिया, नहीं मेरे भाई। मैं शीट्स जो बनाता हूँ उसके पीछे बहुत ही मेहनत होती है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं शीट्स बनाने में कितना मेहनत करता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि शीट्स के अंदर होता क्या क्या है। बात समझिएगा। शीट्स किसी बुक से देखकर कॉपी नहीं की होती। शीट्स में क्या होता है कि जितने अलग अलग टाइप के सवाल, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जितने भी अलग अलग नंबर्स के सवाल होते हैं उसको अलग अलग शीट्स में डालना, रिसर्च वर्क करना। मार्केट में अभी कोई नया क्वेश्चन तो नहीं घुस गया है, सीबीएसई ने कोई नया पैटर्न तो नहीं लाया। सीबीएसई ने बार बार, देख रहे होगे आप, जब से कोविड हुआ है तब से बाज़ दफ़ा ये कुछ ना कुछ नए नए चेंजेस करते आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग को पैरेलल चलना है, ठीक है। तो रिसर्च वर्क में काफ़ी ज़्यादा मेरा वक्त निकल जा रहा था, तो मैंने सोचा कि 3-4 दिन के अंदर अपना रिसर्च वर्क खत्म कर देते हैं और रेगुलर ये वीडियोस अपलोड करना शुरू कर देते हैं। लेक्चर्स अपलोड होने लगेगी और जिन भी बालक ने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो वो प्लीज़ मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और ये उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा सीबीएसई 2024 के लिए। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम, हाँ मेरा पेन, विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता था कि मैंने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर दिया है और ये क्वेश्चन सीरीज में हमने क्या किया है, पहला वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिया और ये दूसरा लेक्चर होने वाला है जो कि बहुत जल्दी आपको मेरे एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला होगा। टेलीग्राम चैनल को अभी तक जिन बालक ने भी नहीं ज्वाइन किया है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन बिल्कुल कर लें। तो मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ रहा, इसमें थोड़ा आप देख लें ध्यान से कि टेलीग्राम चैनल पर मैंने क्या क्या दे रखा है। देखिए टेलीग्राम वैसे बालक के लिए है जिन बालक के पास एकदम समझिए पढ़ने का ललन हो, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज़्यादा तेज़ तरार किस्म का बच्चा हो जिसे बहुत कंटेंट चाहिए पढ़ने के लिए। तो उन बच्चों के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसका प्यारा सा नाम दे दिया है एबलेज एकेडमी। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पीडीएफ डलवा देता हूँ। मैंने अपना शीट्स फ्री में बहुत सारा प्रोवाइड कर दिया जिसके लिए 1 रुपये भी चार्जेस नहीं लेता हूँ, ठीक है। और एंट्रेंस एग्जाम्स के जितने भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं, शीट्स होते हैं, जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की कुछ कुछ वीडियोस को भी मैं अपलोड करवा देता हूँ। तो ठीक है। और कोई हमारे एप्लीकेशन पे अगर किसी तरीके का कोई पेड बैचेस आता है तो उसके कुछ ऑफर्स के बारे में, वो ऑफर्स आपसे छूट ना जाए, आपसे निकल ना जाए वो ऑफर्स आपके हाथ से, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हर हाल में फ़ायदा आपका ही है। फ़ायदा आपका ये है कि आप हमेशा हम लोग से कनेक्ट रहेंगे, टच रहेंगे हम लोग से, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए देखिए कि जैसा कि हम आपको बताना चाह रहे थे कि पॉलिनोमियल में क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर दी है सीबीएसई 2024 वाले को टारगेट करके। तो पहला क्लास हो चुका है मेरे भाई, अब हम दूसरा क्लास स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्लास में क्या क्या हुआ था वो मैं आपको थोड़ी सी बता देना चाहता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा एक बार हिंट्स दे देना चाहता हूँ कि पहला क्लास में जो हमने पढ़ाया आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी सारी आवाज़ आप लोग को अच्छे से जा रही होगी। तो चलिए 3-4 मिनट हो गया, अब समझते हैं हम लोग। देखिए पहला क्लास में कुछ खास ज़्यादा मेहनत नहीं किए थे, वो मेहनत यही था, ठीक है। वो मेहनत ये था कि मैंने बताया कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका नाम है ax² + bx + c। और डिलीटेड सिलेबस के बारे में एक नया लेक्चर्स लेके आऊँगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होगा, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करा दूंगा। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। छटैया करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सब मिलेगा, सिर्फ उठाना है, निवाला ले लेना है मुँह में।
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका क्या है, कोई सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, कोई सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको पॉलिनोमियल पी मान लेते हैं और इसके अंदर जो वेरिएबल है उसको हम लोग क्या है, एक्स दिया हुआ है, तो पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसके बाद अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, मैं ये वाला कलर यूज करना चाहता हूँ। ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो डिग्री दिख रहा है, ये डिग्री जो दिख रहा है ये अब 2 दिख रहा है, ये जो डिग्री दिख रहा है ये बिल्कुल नहीं विजिबल हो पा रहा है। छोड़ो, मैं ब्लैक ही यूज करता हूँ। यहाँ पे जो डिग्री है वो 2 है, 2 होता है, 2 डिग्री है, तो इसके पास रूट्स भी यानी जीरोस जो आएंगे वो कितने होंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। इसको जरा बड़ा करना, हाँ ये बड़ा करो, हाँ ठीक है, छोड़ दो। हाँ, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, ठीक है। ये अल्फा और बीटा ये 2 रूट्स होते हैं, इसके इसके क्या हो गए, 2 रूट्स या 2 जीरोस हो गए। तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का सम क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है। आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा हमसे कि अल्फा प्लस बीटा, मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना ही बता रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद और मैंने क्या पढ़ाया था, इन दोनों का प्रोडक्ट भी पढ़ाया था कि बेटा इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, वो क्या निकल के आता है, सी बाई ए। और ये सी क्या है आपका, कांस्टेंट है। मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे आपको ये बात याद रखना है कि ए को कभी भी आप 0 के बराबर नहीं कर सकते हैं, ए को आप कभी भी 0 के बराबर नहीं कर सकते। और ये सी जो है इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है ये सी, ठीक है। उसके बाद अगर आप पूछेंगे कि सर ये b क्या है, माइनस बी क्या है, तो बेटा याद रखना ये बात, ठीक है। ये जो है तुम्हारा, ये एक b जो है ये क्या है आपका, आपका कोइफिशिएंट है, किसका, x का कोइफिशिएंट। और एक्स स्क्वायर जो है मेरे बालक वो क्या है, a का, a जो है वो क्या है, कोइफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। बस ये बात आपको मैंने बताया था। 2 जीरोस होते हैं, यानी इसका मतलब हमने यही बताया था कि x जो होती है, x की 2 वैल्यूज निकल के आती है मेरे भाई, एक अल्फा निकल के आता है और एक बीटा निकल के आता है। क्लियर है, क्लियर है। बस ये थोड़ी सी बात बताए थे। अब इसके बाद आपको नया नया बात बताएंगे, नया नया बात बताएंगे। उसके बाद हमने आपको बताया था कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो माइनस बी बाई ए, बी के जगह पे बी की वैल्यू, ए के जगह पे ए की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा निकालना तो सी के जगह पे सी की वैल्यू, ए के जगह पे ए की वैल्यू। इतनी बातें मैंने आपको बता दिया था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए इसको इरेज करके हम थोड़ा पीछे चलते हैं। पीछे मतलब कि आज हम लोग जो नई पढ़ाई करने वाले हैं, नया टॉपिक है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर ना के बराबर, ना के बराबर यानी नाम मात्र यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा आपको, नाम मात्र टीचर पढ़ाते हैं, नाम मात्र कोई पढ़ता है, ठीक है। तो लेकिन ये अगर ना पढ़ोगे तो इसमें घाटा तुम्हारा है। तुम पढ़ लोगे, पॉलिनोमियल का हर सवाल टच कर लोगे, लेकिन वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगी, वो चीज तुम नहीं सीख पाओगे जो तुम्हें सीखने के लिए अहल था, ठीक है। तो ये चीज को प्लीज अपने दिमाग में रखना। और ज्यादा, हाँ ठीक है भाई, चलो ठीक है, रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सिमेट्रिक फंक्शन देखो, इतना सारा बखान इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको बिल्कुल भी देख के घबराना मत, हम एक लाइन में इन लोग को तबाह कर देंगे। वो कैसे, ध्यान से सुनना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, देखो देसी भाषा में बता रहे हैं, कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। आप कहोगे हाँ सर। आपको ये भी बात मैंने बताया तुरंत कि इनके पास हाईएस्ट पावर क्या है, 2, बोलोगे हाँ सर। इसके पास डिग्री कितना है, 2, बोलोगे हाँ सर। डिग्री 2 है तो इसके पास जीरोस भी कितना होगा, 2, तो उसके पास 2 जीरोस होगा, तो एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। आप कहोगे हाँ सर। यहां तक तो आपको क्लियर है। तो ध्यान से देखोगे मेरे भाई कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप कहोगे हाँ सर। देन ये अल्फा और बीटा जो है ये एक नया शक्ल ले लेता है। अल्फा और बीटा क्या है मेरे भाई, एक नया शक्ल ले लेता है, यानी एक नया फॉर्म बना लेता है, ठीक है। जैसे समझना, जैसे सीमेंट होता है ना, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, छूने में कितना मजा आता है, लेकिन जब उसमें पानी मिला देते हो तो वो एक नया एकदम सॉलिड हो जाता है ना, एकदम ठोस। उसी तरीके से ये क्या होता है, एक नया फॉर्म ले लेता है। अब नया फॉर्म कैसे लेता है वो भी समझ आएंगे। देन द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, मतलब ये जो अल्फा और बीटा एक नया फॉर्म ले लेता है, वो क्या ले लेता है, एक अल्फा प्लस बीटा का भी शक्ल ले लेता है, कभी 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 ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का शक्ल ले लेता है, कभी ये अल्फा बीटा का शक्ल ले लेता है। तो ये जो नया फॉर्म बनता है उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ द जीरोस। उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ द जीरोस। ये वो फंक्शन नहीं है जहां पे आप 3 बार हाँ बोलते हो और फिर आ लेते हो, ये वो फंक्शन वाला नहीं है, ठीक है, जिसमें ये अंगूठी पहनाते हो। यहां पे फंक्शन क्या है मेरे भाई, समझो।
उस फंक्शन को समझाने के लिए थोड़ा अंग्रेजी में लिख दिए। कुछ बालक बोलेंगे सर आप इसका डेफिनेशन लिखा दो। देखो मेरे भाई, फंक्शन को एक लाइन में समझो। समझना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके अंदर दो जीरोस होते हैं, यानी x की दो वैल्यू निकल के आती है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। अल्फा और बीटा का मतलब वही होता है कि अगर x की जो वैल्यू आ रही है, ध्यान से समझिएगा, x की जो वैल्यू आ रही है वो अगर उस वेरिएबल पे यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वेरिएबल पे रख दे और वो पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे, जीरो बना दे, तो हम उसको क्या कहेंगे, फंक्शन ऑफ द जीरोस। मतलब उस पूरे इक्वेशन को क्या बना दे, जीरो। पूरे इक्वेशन को क्या बना दे, जीरो। कौन, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक, इस बात को एक ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके अंदर x की वैल्यू यानी x के जगह पे या y कोई भी वेरिएबल है, अगर उसकी जगह पे एक ऐसी वैल्यू रख दे या ऐसा वैल्यू रख दे, वो पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर जीरो बना दे, अगर जीरो बना दे, तो उस वैल्यू को क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं, फंक्शन ऑफ जीरो। उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ जीरो। इस बात को थोड़ा अंग्रेजी में समझाएंगे। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स की एक ऐसी वैल्यू ऑफ द फंक्शन, उस पूरे फंक्शन, मतलब जैसे p इज अ फंक्शन ऑफ x होता है ना, उसमें द वैल्यू सेटिस्फाइड द इक्वेशन, उसको क्या करे, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाइड करे, एंड गिवन एंड गिव द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और उस पूरे पॉलिनोमियल के जो फंक्शन उसको क्या दे दे, जीरो दे दे, उसी को क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ द जीरोस। उम्मीद करते हैं कि कबाड़ बुद्धि किस्म का ही बच्चा इसको आसानी से समझ लिया होगा। थोड़ी अंग्रेजी और पढ़ेंगे। बाय सिमेट्रिक फंक्शन वी मीन दैट, सिमेट्रिक फंक्शन से हम यही समझते हैं कि फंक्शन रिमेन अनचेंज, मतलब वो चेंज नहीं होता। थोड़ा अंग्रेजी है, उतना टेंशन ना लो, ठीक है। इनवेरिएंट मतलब वो बदलता नहीं है, वो परिवर्तन नहीं होता है, उसकी वैल्यू बदलती नहीं है। इन वैल्यू व्हेन द रूट्स आर चेंज साइक्लिक, इन द अदर वर्ड्स, और इसको अलग अल्फाज में भी कह सकते हैं कि एक ऐसा एक्सप्रेशन, यानी ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं आप, जिसके अंदर क्या है, इन्वॉल्विंग ये थोड़ा अलग लिखा गया। टाइपिस्ट तुम ध्यान से सुन लो, मास्टर तुम्हारी सैलरी काटेगा, तुम बहुत गलती लिख रहे हो। अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा, उसी को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक फंक्शन। फिर से रिपीट कर देते हैं कि एन एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर अल्फा और बीटा जो इन्वॉल्व है उसी को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं ऑफ अल्फा एंड बीटा। यानी जो आप अल्फा प्लस बीटा देख रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा देख रहे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देख रहे हैं, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 देख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा देख रहे हैं, ये सारा का सारा क्या, सिमेट्रिक फंक्शन है, जो इसकी जगह पे वैल्यू डालने पे ये बदलता नहीं है। अब वो भी हम आएंगे, बदलता कैसे नहीं है, कैसे है। तो इट्स रिमेन अनचेंज, ये क्या है, अनचेंज, ये बदलता नहीं है। व्हेन अल्फा एंड बीटा आर इनचेंज, तो मतलब यही है कि अगर अल्फा को आगे करो या पीछे करो, या पीछे से आगे से पीछे करो, वो अपनी वैल्यू को ना चेंज करे तो ही वो सिमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। अगर आप अल्फा को यहां रख दो, बीटा को यहां रख दो, अगर आप अल्फा बीटा की वैल्यू मतलब इंटरचेंज कर देते हो, उसकी पोजीशन बदल देते हो और वैल्यू बदल जाए, तब वो सिमेट्रिक फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर उसकी पोजीशन आप बदलते रहो, उसकी वैल्यू नहीं बदले, तो वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक फंक्शन, मतलब वैल्यू नहीं बदलना चाहिए। ठीक है मेरे बालक, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाएंगे। एग्जाम्पल ले लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई, और एक ले लो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये सब का सब क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा, टाइपिस्ट तुम्हारी दिमाग खराब हो गई है, ये देखो तुम बहुत एरर कर रहे हो, मास्टर तुम्हारी पैसे को बच्चों को बांट देगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, व्हेन अल्फा एंड बीटा आर इंटरचेंज, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो अल्फा और बीटा की वैल्यू को इंटरचेंज करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से क्या बन जाता है, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर मेरे को ठेठ भाषा में समझाओ, हम लोग बिहारी हैं, ज्यादा इंग्लिश ने बोलो। देखो मेरे भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या बन जाता है, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। इन दोनों में कोई भी फर्क ना है मेरे बालक, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है मेरे बालक, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है मेरे बालक। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरे बालक, मेरे प्यारे भाई। देखो अगर हम बीटा के जगह पे ये दोनों आपस में बराबर है, तुम कहोगे क्या बात का प्रूफ है सर कि ये बराबर है, हम कहेंगे सुनो मेरी बात। अगर आप देखो
मान के चलिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अल्फा की जगह पे हम 2 रख देते हैं, ठीक है, और बीटा की जगह पे हम 3 रख देते हैं। अल्फा की जगह पे 2 रख देते हैं और बीटा की जगह पे हम क्या रख देते हैं, 3 रख देते हैं। अल्फा की जगह पे 2 और बीटा की जगह पे 3। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत? अल्फा की जगह पे कितना रखना है, 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, बीटा का स्क्वायर कितना हो गया, 9। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत है? बोलो मेरे बालक कोई दिक्कत है? ध्यान से देखो, हमने अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू रखा है, बीटा की जगह पे बीटा का वैल्यू रखा है। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत? बोलो मेरे भाई दोनों तरफ 13 13 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब आप देख लो, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका क्या है भाई, सिमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन अगर इधर मान के चलिए 10 आ जाए, इधर 2 आ जाए, इधर 3 आ जाए, इधर 4 आ जाए, तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन नहीं कहलाएगा। उसके बाद आइए, हेंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक फंक्शन इन अल्फा एंड बीटा, यानी अल्फा और बीटा में ये सिमेट्रिक फंक्शन कहला रहा है। इसका मतलब वैल्यू चेंज नहीं हो रही है इसकी पोजीशन चेंज करने पे। क्लियर है मेरे बालक? आइए नेक्स्ट, अल्फा माइनस बीटा, व्हेन अल्फा एंड बीटा आर इंटरचेंज, जब अल्फा और बीटा की पोजीशन को चेंज किया जाता है तो अल्फा माइनस बीटा क्या बन जाता है, बीटा माइनस अल्फा। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना मेरे बालक। तुम भाई रुक जा, चलो कलर बदल जा, छूमंतर। चल देखो मेरे बालक, अल्फा माइनस बीटा था ना, यहां ध्यान से देखो, अल्फा माइनस बीटा था ना। अब ये अल्फा माइनस बीटा किस में बदल गया, बीटा माइनस अल्फा में। तुम कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, बदलने से क्या हो जाता है, वैल्यू नहीं बदलना चाहिए मेरे बालक। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर तुम बोलोगे सर इतना मत बताइए, डायरेक्ट एग्जांपल से समझाइए। भाई मेरे अल्फा को 2 माना था ना, यहाँ लिखो बीटा की जगह पे 3, अल्फा की जगह पे रखो 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, तो इसका मतलब इधर भी 1 आना चाहिए, लेकिन ना आएगा। देखना, ये माइनस लगाओ, ये अल्फा की जगह पे क्या रखोगे, 2, बीटा की जगह पे क्या रखोगे, 3। बस यार देखो तो, सॉल्व करो तो ये आ रहा है, कितना आ रहा है, इधर -1 आ रहा है, इधर माइनस, इधर सॉरी सिर्फ 1 आ रहा है। सिर्फ कितना 1 आ रहा है, इधर देखो, 2 में से 1 जाएगा तो ये माइनस, और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 1। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत? तो ये दोनों क्या है, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत? क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ज्यादा ज्ञान नहीं लेना चाहिए, कभी कभी हानिकारक हो जाता है। तो मोटा मोटी बात हम यही कहना चाह रहे हैं मेरे बालक, कि बीटा माइनस अल्फा, या फिर इस तरीके से करके देखो, यहाँ पे कोई वैल्यू डालो, यहाँ कोई वैल्यू डालो, इसको सॉल्व करो, फिर यहाँ कोई वैल्यू डालो, इसको सॉल्व करो, देख लो, खुद पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो रहा है तो इसका मतलब सिमेट्रिक है, नहीं हो रहा तो सिमेट्रिक नहीं है। बस एक लाइन में बात खत्म। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, ये सब क्लियर हो गया। अब जो समझ, अब जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो थोड़ी नई बात है। वो नई बात है यहाँ पे, अब देखो जितना थ्योरी था हमने अब आपको समझा दिया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचता, फॉर्मूला। अब जो भी क्लासेस में टाइम है, अब जो भी क्लासेस में टाइम है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम आपको फॉर्मूला समझाएंगे। वो फॉर्मूला क्या क्या होगा वो आप ध्यान से समझते जाइएगा। देखिए फॉर्मूला तो हम अपने एक वीडियो लेक्चर्स में अपलोड कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले वीडियो में बहुत सारा फॉर्मूला बताया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे सिर्फ उसको रिपीट करेंगे, डिटेल में नहीं समझाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, आप कॉपी पेन ले लीजिए, फ्रेश पेज खोल के उसमें नोट डाउन करना शुरू कीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले समझिएगा x प्लस वाई। अब हम सबको बताएंगे x और y के फॉर्म में, a प्लस बी नहीं बताएंगे, x प्लस वाई के फॉर्म में बताएंगे। अब आप समझते जाइएगा कि सर कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं। पेशेंस के साथ बैठो, देखो ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, ये देखना कहाँ ले आके हम जोड़ेंगे इसको, कितना खतरनाक खतरनाक बात निकालेंगे। अभी हम पता है सिमेट्रिक फंक्शन से कहाँ चले हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे चले हैं, लेकिन यही अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जब पढ़ दोगे तो फिर कहाँ चले जाओगे, सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक का पोस्टमार्टम करके फिर लौट आओगे। देखना अभी कैसे होगा पॉसिबल। एक्स प्लस वाई है ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करो, शांति से आराम आराम से करो, तुरंत हो जाएगा, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है प्लस 2xy होता है। तुम कहोगे हाँ सर होता है, एकदम आसान चीज है। हम कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, आपको बस समझ में आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। हाँ सर क्लियर है। इसके बाद थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे, यहां से एक नई बात और निकाली जा सकती है, वो क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या निकल के आएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या निकल के आएगा सर, ध्यान से देखिएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? आपको ये चीज निकल के आएगा,
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आपको ये भी बात पता होगा, आप बोलोगे सर कोई नई बात नहीं है, ये भी बात हमको पता है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। हम कहेंगे हाँ बाबू तुम तो बहादुर बच्चा हो, तुमको पता ही होगा। अभी सब बहादुरी निकालते हैं। तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो गया। अब इसमें ध्यान से समझना, ये हो गया। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तुम कहोगे सर काय टेंशन ले रहे हैं, जो है यहाँ वहां छाप दीजिए ना। नहीं मेरे भाई, यही तो गड़बड़ है, छापना नहीं है, फर्क महसूस करो। फर्क क्या होने वाला है यहाँ पे, यहाँ क्या लगेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा 2xy। अब देखे दोनों एक ही बात ना होता है मेरे बालक, ठीक है, दोनों एक ही बात नहीं होता, दोनों अलग अलग होता है। इससे हमने ये निकाल लिया और इससे हमने ये निकाल लिया, बस यहां तक बात नहीं है। अब सुनते जाना, तुमको ये भी बात हमने पढ़ाया होगा, ये भी बात पढ़ाया होगा कि ये भी बात पढ़ाया होगा, ध्यान से देखना। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर को अगर हम ऐड करते हैं किससे, x माइनस वाई के होल स्क्वायर से। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, अगर हम x प्लस वाई के होल स्क्वायर को ऐड करते हैं किससे, x माइनस वाई के होल स्क्वायर से, तो हमें क्या निकल के आता है, 2 अंडर ब्रैकेट क्या निकल के आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल के आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल के आता है। क्लियर है? तुम कहोगे हाँ सर यहां तक हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, इतना डिटेल में कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाएगा, अभी देखते जाना मजा। उसके बाद आइए, इस बात को और ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस बात को और ऐसे भी लिखा जा सकता है। वो कैसे लिखा जाएगा, x प्लस वाई है, इस पूरे का होल स्क्वायर कीजिए, यहां पे आइए x माइनस वाई का होल स्क्वायर कीजिए। बोलोगे हाँ सर यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे, ये दो और इन दोनों के बीच में इंटू है, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आप कहोगे हाँ सर ये भी बात आपने पढ़ाया था। तो अब आपको क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बचेगा, 2 बचेगा। एक फॉर्मूला ये भी आप बोलोगे हाँ सर ये भी हमको समझ में आ गया, ये दोनों एक ही बात है। अब आप कहोगे सर दोनों को तो आप माइनस भी किए थे। हाँ मेरे भाई बिल्कुल माइनस किए थे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर को क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किससे, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर से। बोलो मेरे भाई कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ क्या हो गया, ठीक है ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा, चलो। हाँ अब आप देखोगे हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया। हाँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा दिया मैंने आपको, उससे आपको क्या रिजल्ट निकल के आया वो भी पढ़ा दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, दोनों को ऐड करके क्या निकल के आता है वो भी हम आपको बताएंगे। एक मिनट रुकना तो, हाँ ठीक है, क्लियर है। हाँ अब हमने आपको क्या बताया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर को अगर हम ऐड करते हैं x माइनस वाई के होल स्क्वायर से तो ये निकल के आता है, लेकिन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या निकल के आता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा 4xy। अब नहीं आता है, कैसे आता है वो आप जानिए, आपका काम जाने, हम एक नहीं 1000 बार पढ़ा दिया, अब दिमाग मेरे पास इतना नहीं है कि हम और बताएंगे। तो बस ये बात याद रखिएगा कि जब दोनों को घटाएंगे तो 4xy आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इसका शक्ल ये भी है। अब सुनते जाना, अब जो हम लोग को परेशान करता है वो यही चीज परेशान करता है, सबसे कठिन वाला चीज यही है। अब समझते जाना, ये बहुत सारा चीज निकाल देता है। अब सुनते जाना ध्यान से, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ध्यान से याद रखना, x प्लस वाई के होल स्क्वायर को अगर घटाएंगे x माइनस वाई के होल स्क्वायर से तो क्या आएगा, 4xy, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये वाला चीज उधर चला जाएगा, तुम कहोगे हाँ सर चला जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, उधर चला जाएगा, और ये आपका प्लस 4xy एज इट इज रह जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? तो अब आप बोलोगे सर ये आप जो बता रहे हैं ये क्या है, हमको फिर से एक बार बताइए। तो हम आपको बस इतनी ही बात समझा रहे हैं मेरे भाई कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर होता है प्लस 2xy भी होता है। और एक और फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। एक तो ये भी फॉर्मूला हो गया, ये भी बात आपको अच्छे से याद रखना है। इसका पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो वो मेरे एप्लीकेशन डाउनलोड करना, एप्लीकेशन में हम इसकी पीडीएफ दे देंगे, इसकी लेक्चर्स भी वहां पे जाके देख सकते हो। जितनी बार हो सकता है ये कंटिन्यू, ये मेरी क्वेश्चन सीरीज की वीडियो यूट्यूब पे रहे, हम इसको एप्लीकेशन पे भी शिफ्ट कर देंगे, तो जिस बच्चे को देखना है वो एप्लीकेशन में जाके देखना, वहां पे हमेशा पड़ा रहेगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये निकल के आ गया। अब तुम कहोगे सर क्या x माइनस वाई का होल स्क्वायर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर ध्यान से देखना, देखोगे
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर चाहिए, इस वाले को इधर ले आओ, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ना चाहिए अब हमको, हम बिल्कुल नहीं आएंगे तुरंत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको उधर फेंक दो। यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। बस क्लियर है मेरे भाई, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई होगी तो बहुत आसान लगने वाला है, इसके आगे कोई कठिन वाली चीज बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब कितना होता है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब थोड़ा और बात समझना डिटेल में, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इस बात को थोड़ा और ऐसे लिखा जा सकता है, इस पे स्क्वायर देख रहे हो, स्क्वायर से रूट भी हटाया जा सकता है, स्क्वायर से क्या गया था, रूट लगाया जाता है। तो अब यहां से क्या निकल के आएगा, x प्लस वाई। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ये स्क्वायर देख रहे हैं आप, यहां से स्क्वायर हटाइएगा तो बगल वाले नंबर पे रूट लगेगा, तो यहाँ पे आप रूट का भी इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी हैंडराइटिंग ऊपर नीचे हो रही है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर क्या लिखाएगा, एक्स माइनस वाई, रूट अंडर क्या लिखाएगा, एक्स माइनस वाई, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 4xy। क्लियर है मेरे भाई, कोई डाउट? यानी आप x प्लस वाई का मतलब हमेशा याद रखिएगा। देखिए फॉर्मूला बहुत सारा होता है, हम एक लाइन में कहें तो हर फॉर्मूला आप याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फॉर्मूला होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर्मूला होते हैं, उसको अगर आप याद कर लेंगे तो उससे नए नए फॉर्मूले आप बना सकते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चंस में आसानी हो। देखो RS अग्रवाल पढ़ो, NCERT पढ़ो, KC सिन्हा पढ़ो, दिनेश पढ़ो, बहुत सारी किताबें मार्केट में, सब में पढ़ो, लेकिन सब में इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता। अगर तुम बच्चे किताब से पढ़ लेते तो आज इतने यूट्यूब पे इतने सारे टीचर्स नहीं होते, क्योंकि कोई भी टीचर्स, कोई का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पढ़ाने बिल्कुल नहीं आता हूँ, सच पूछो तो पढ़ाने नहीं आता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ समझाने आता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ समझाने आता हूँ, ना कि पढ़ाने आता हूँ। तो मेरे अंदर पढ़ाने का कला नहीं है मेरे भाई, मेरे अंदर समझाने का कला है। पढ़ने के लिए तो आपके पास किताब है, आपका स्कूल है, आपका नोट्स है, स्कूल में भी पढ़ाया नहीं जाता है मेरे बालक, समझाया जाता है। पढ़ते आप खुद हो, आपको सेल्फ स्टडी करना है, समझे। पढ़ाने के लिए बहुत लोग खड़े, लेकिन टीचर्स बहुत है मार्केट में, लेकिन आपको कोई भी टीचर, वैसा टीचर ढूंढो जो आपको समझाए, पढ़ाए नहीं। पढ़ने के लिए तो किताब है, आप खुद पढ़ लोगे, खुद को पढ़ा लोगे, समझे मेरे भाई। तो पढ़ाना कोई तारीफ की बात नहीं है, टीचर्स बहुत सारे, टीचर बनना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन एक अच्छा टीचर बनना वो आसान नहीं होता है। हर कंसेप्ट को तोड़ तोड़ के समझाना ये इतना आसान नहीं होता है मेरे बालक। टीचर्स दो ही तरीके से बनता है, ये भी बात जान लो, एक शौक से बनता है, एक वो जो कहीं कुछ नहीं हुआ तो चलो एक टीचर ही बन जाएंगे। तो जो शौक से बनता है ना, और जो नहीं कुछ कर पाया जिंदगी में, किसी का कोई एग्जाम नहीं निकला, कोई चपरासी नहीं बन सका, कोई IAS नहीं बन सका, कोई SP नहीं बन सका, कुछ भी नहीं बन सका लाइफ में, तो वो लास्ट में आता है ट्यूशन, और ट्यूशन में सोचता है कि ट्यूशन पढ़ा लेंगे, 2-4 पैसा कमा लेंगे, उससे पेट पाल लेंगे। भाई अगर वो इंसान बहुत कमा के कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खड़ा करेगा, एक्स्टैब्लिश करेगा, तो वो नहीं चला सकेगा, इसलिए क्योंकि उसके अंदर इंटरनल मोटिवेशन नहीं है और उसके अंदर स्किल नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो इसलिए मार्केट में बहुत टीचर पड़े हैं, बहुत लोग हैं समझाने के लिए, हमसे ही बड़ा बड़ा दिग्गज खिलाड़ी, हम तो कुछ नहीं है आप लोगों के सामने। लेकिन कहना यही चाहते हैं कि जो टीचर तुम ट्विनिंग अच्छी बैठ रही है, जिस टीचर से तुम्हारी ट्विनिंग अच्छी बैठ रही है, उससे तुम पढ़ने का कोशिश करो, और जो टीचर तुम्हें अच्छे से समझा सके, पढ़ाए नहीं, मैं तो समझा रहा हूँ। तो ये जो बोलता हूँ ना, पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाते, ये पढ़ाने का मतलब वही है, समझाना। तो हम वही समझा रहे हैं कि अगर आप इस पर से स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या लगेगा, रूट लगेगा, स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगेगा, रूट लगेगा। उसी तरीके से इसके साथ भी हम लोग कर सकते हैं, इसके साथ भी क्या करेंगे, तो इसके सामने हम क्या करेंगे, x माइनस वाई है, उसके पास क्या करेंगे, x माइनस वाई है, x माइनस वाई है, यहाँ से हटाएंगे रूट, यहाँ लगा देंगे, यहाँ रूट लगाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा x प्लस वाई, क्या निकल के आएगा, x प्लस वाई, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, -4xy। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं हाँ आगे बढ़ना चाहूंगा। तो बस इतनी सारी बात थी, और इसी सारे फॉर्मूले का अब हम लोग यूज करेंगे आगे चल के, ठीक है। हाँ देख लेते हैं, हाँ बस हो गया, इससे ज्यादा आप कुछ है भी नहीं यहाँ पे पढ़ाने को, मेरे मेरे उम्मीद से। बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया, ये भी बात मैंने अच्छे तरीके से बता ही दिया, ठीक है, ये भी बात हो ही गया। चलो हाँ, अब एक बात और थोड़ा सा यहाँ पे हम ऐड कर ही देते, जगह है तो।
देखो मेरे भाई, ये x प्लस वाई भी तुम देख रहे होगे, x माइनस वाई भी देख रहे होगे, इसका भी यूज होता है। पता है जब तुम क्लास 9 के अंदर पढ़ रहे थे तो एक चैप्टर मिला होगा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के अंदर एक टॉपिक मिला होगा जिसको बोलते हैं डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर। वहां पे एक फॉर्मूला मिला होगा तुमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वहां पे जब तुम वो फॉर्मूला लिखते होगे तो हर जगह पे तुम यही लिखते होगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब यही होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये रटा दिया गया, लेकिन इसका पोस्टमार्टम करते हैं थोड़ा अपने हिसाब से। देखो मेरे भाई, देखो मेरे भाई, ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सभी को पता है। सभी को क्या पता है कि x प्लस वाई होता है, x प्लस वाई होता है, और क्या होता है x माइनस वाई होता है, x प्लस वाई होता है और एक x माइनस वाई होता है। लेकिन आप ना, एक आम टीचर यहां तक पढ़ा के रुकेगा, एक खास टीचर इसके आगे बढ़ेगा। देखो कैसे बढ़ेंगे। x प्लस वाई जो देख रहे हो, x प्लस वाई का वैल्यू अभी तुरंत निकाल के लेके आए हैं, ठीक है, x प्लस वाई का तुरंत वैल्यू निकल के आए। लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों की वैल्यू पुट करो, हम एक ही पुट कर रहे हैं। तो x प्लस वाई को चलो यहाँ छोड़ देते हैं, x प्लस वाई को हम यहाँ छोड़ देते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिसको चाहो उसको रख लो, जिसको चाहो उसको फेंक दो। x हमने आपको पूरा हथियार दे दिया है। जैसे कहते नहीं है, एक IGI गेम जो मेरा बहुत फेवरेट गेम है, उसमें क्या होता है ना, बहुत सारा बंदूक रहता है। IGI में आपको बहुत सारा बंदूक देता है, बोला जो इस्तेमाल करना कर लो, जिससे एनिमी मारना मार दो। तो उसी तरीके से हम भी है, जितना सारा फॉर्मूला हम सब दे दे रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करना कर लो, ठीक है, जो जहां पे जैसे सेट हो रहा है उसको इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट्स ऑल अबाउट यू। एक्स माइनस वाई, जो एक्स माइनस वाई की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है, माइनस 4xy, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई को हमने वैसे ही छोड़ दिया और एक्स माइनस वाई की जगह पे हमने इसकी वैल्यू लिख दिया। तो आप देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस। आपके किताब में क्या लिखा हुआ होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वही पुराने स्टाइल में एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो गया, यही बात लिखा हो रहा होगा। लेकिन हम जैसे बहादुर टीचर क्या किए, इसको क्या कर दिए, एक्स माइनस वाई की जगह पे क्या लिख दिया, रूट अंडर एक्स माइनस वाई का, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। क्लियर है मेरे बालक? ये भी बात आप कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात थी। शर्त यहाँ पे याद रखिएगा कि हमेशा x को बड़ा रखिएगा, x को आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, बड़ा रखिएगा। x को जो है वो आप बड़ा रखिएगा, y को छोटा रखिएगा, ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। x को बड़ा रखिएगा और y को छोटा रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? छोटा करो, देखो जरा क्या है, रुको। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। रहने दो। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट नहीं है? अब देखो थोड़ा आगे हम बढ़ने की कोशिश करेंगे, हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से हम आपको, अब हम नया चीज बताएंगे क्यूब में। स्क्वायर में बता दिया, हाँ, अब हम क्यूब में बताएंगे आपको, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। देखिए आधे घंटे में कितनी सारी चीजें सीख ली है तुम। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy अंडर ब्रैकेट कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। क्लियर है? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का मतलब कितना होता है, एक्स क्यूब प्लस 3xy अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। इसको और अच्छे से लिख देते हैं, बिल्कुल लिख देते हैं, बिल्कुल। 3xy अंडर ब्रैकेट कितना होता है, एक्स प्लस वाई। क्लियर है? यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो यहां से ना एक फालतू की चीजें हैं, हम वो लिख के हम तुमको बता ही दे रहे हैं कि वो क्यों नहीं हम उसका इस्तेमाल करते हैं। फालतू चीज इसीलिए ना कि हम इसको बार बार तुमको ऐसे करके समझाते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अब नहीं समझाएं ये चीज। ये चीज ना ऐसे भी होता है, 3x को इससे मल्टीप्लाई ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ये जो चीज होता है ना, फालतू चीज होता है, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर रहे। मतलब मैगी का गुणा हम नहीं कर रहे, ठीक है। ये उतना कुछ खास इफेक्टिव चीज नहीं है मेरे भाई, ठीक है, इसीलिए हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, x प्लस वाई का होल क्यूब बता दिए, तुम कहोगे हाँ सर ये भी ठीक है, मेरे को बस x माइनस वाई का होल क्यूब बता दो। हम वो भी बता रहे हैं मेरे भाई। x माइनस वाई का होल क्यूब भी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, तुरंत सीख लोगे। x माइनस वाई का होल क्यूब का मतलब कितना होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और अंडर ब्रैकेट कितना हो जाएगा, x माइनस वाई। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे बहुत आसान सी बात थी, इसमें कोई नया चीज नहीं है, x माइनस वाई हो गया। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर इसमें भी वही काम कर सकते हैं, मैगी का गुणा वही काम कर सकते हैं, लेकिन अब आपको हम थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। अब आप यहां से ये भी बात याद रखिएगा कि एक्स क्यूब दिखाई दे रहा है,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का यहां से आप नया फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब तो बहुत आसान होता है, लेकिन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब या एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये जो चीज नया आता है ना, ये क्लस्टर ऑफ फॉर्मूला जो आता है ना, यही नया नया इक्वेशंस को बना देता है, यही नया नया कंसेप्ट बना देता है, नया नया थ्योरी बना देता है, नया नया क्वेश्चन इस पे बिल्ड कर देते हैं एग्जामिनर। ठीक है, एग्जामिनर तो तुम्हारे तलाश में रहता है कि बस तुम्हारे अंदर कोई कमी देखे और उस पर खेला खेल ले, लेकिन तुमको मौका नहीं देना है। तो इसी तरीके से पढ़ो, पोस्टमार्टम कर करके पढ़ो, बहुत मजा आने वाला। अब हमने इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम करेंगे। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। हाँ, अब हम दोनों ये चीज यहां से निकाल सकते हैं, दोनों चीज यहां से निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहना। देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये यहीं छोड़ देंगे, ये वाला चीज का है, ध्यान से देखिएगा। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब हो गया। इस वाले चीज को पूरा इधर लेके आओ, कितना हो जाएगा, माइनस 3xy अंडर ब्रैकेट कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, अंडर ब्रैकेट कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। क्लियर है। उसके बाद आ जाओ x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 3xy अंडर ब्रैकेट कितना हो जाएगा, x माइनस वाई। बोलो मेरे भाई, कोई दिक्कत, प्लस 3xy अंडर ब्रैकेट x माइनस वाई। क्लियर है। ये दोनों चीज हम साथ में लेके चल रहे हैं ताकि तुम दोनों में रिलेशन मेंटेन कर सको, समझ सको उसको अच्छे से। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी आपको निकल के आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब भी निकल के आ गया। अब आप इसमें थोड़ा ध्यान से देखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को, ये सारा का सारा फॉर्मूला है मेरे भाई, ये सारा का सारा फॉर्मूला है। ध्यान से देखिएगा, एक्स प्लस वाई को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, आप कहोगे हाँ सर ले सकते हैं। एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा मेरे भाई, देखो कॉमन कैसे ले रहे हैं समझ लो, कुछ बालक परेशान करेंगे। यहाँ देखो x प्लस वाई कितना पीस है, 3 पीस है। क्यों, क्योंकि इस पे पावर 3 है मेरे बालक, 3 है, इसका मतलब x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे क्या एक ही है, तो इसलिए एक बाहर चला जाएगा और 2 अंदर बच जाएगा, है ना। x प्लस वाई स्क्वायर बच गया, माइनस 3xy। एकदम बैल बुद्धि किसी का ही बच्चा होगा ना, वो मेरा वीडियो लेक्चर देख के समझ जाएगा। अब आओ यहाँ पे, इसमें भी वही काम कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। बैल बुद्धि किस्म का बच्चा जो होगा वो भी समझ जाएगा, x माइनस वाई है, इसको बाहर ले लो, फिर अंदर आओ, अंदर में क्या बचेगा, x माइनस वाई है, इस पूरे पे स्क्वायर करो, ये माइनस कितना हो जाएगा, क्या है जी, प्लस है, हाँ ठीक है, हाँ इस पे प्लस करो, प्लस कितना हो गया 3xy, और नहीं अंदर क्या बचेगा, कोई डाउट, ठीक है ठीक है, हाँ ये हो गया। अब ध्यान से देखना, ये चीज हो गया। अब हम लोग यहां से एक काम और करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक नया फॉर्मूला निकालेंगे। अब ध्यान से देखना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को एक और काम कर सकते हैं, ये एक्स प्लस वाई एज इट इज रह जाएगा। अब हम बताएंगे, छांट देंगे इसमें से छांट देंगे, जो जो प्रोसेस है उसको काट देंगे, जो नया रिजल्ट बचेगा उसी को रखेंगे। घबराना मत, कितना सारा याद करना पड़ेगा सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये आ जाओ, इसके जगह पे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, 2xy में से 3xy जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस xy। क्लियर है, ये बच गया। अब आओ यहाँ पे, उसी तरीके से यहाँ पे भी आओ, ये कितना बचेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये आ जाओ, ये एक्स माइनस वाई हो गया, क्लियर है, एक्स माइनस वाई हो गया, और अंदर में कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 6y, तो ये कितना प्लस 3xy, इसका मतलब कितना बचेगा, बड़ा के आगे वाला साइन लग जाएगा, प्लस xy। क्लियर है। अब तुमको हम बता देते हैं मेरे बालक, अब इसमें से क्या क्या याद रखना है। सबसे पहला इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले आपको इसको याद रखना है। हो गया, क्या हुआ, हो गया। अब उसके बाद आपको ये वाला याद रखना है, दूसरा, चलो ये दूसरा हो गया। उसके बाद जाकर अब आपको एक याद रखना है, ये वाला याद रखना है, तीसरा, तीसरा आपको ये याद रखना है। फिर उसके बाद जाकर आपको चौथा ये याद रखना है, चौथा आपको ये वाला याद रखना है, ठीक है, चौथा ये याद रखना है। उसके बाद आइए पांचवा नंबर में ये वाला याद रखिएगा, ये वाला, जिसको बॉक्स में कर दिए आप भी अपने कॉपी में बॉक्स में डाल देना, ठीक है।
चलिए उसके बाद आइए ये वाला। अब जो हम बताने जाएंगे बात वो ध्यान से सुनते जाइएगा, अब यहाँ पे हम रुकेंगे नहीं, ठीक है। चलिए जो मैंने बॉक्स में कर दिया बस आप उसको उतना याद रख लिया, आपके लिए बहुत कारगर साबित हो जाएगा। इतनी बातें हमने आपको बता दिया। चलिए अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब एग्जामिनर आपके साथ थोड़ा और परेशान कर सकता है। परेशान क्या कर सकता है, सुनिएगा। वो ये करेगा कि अगर इफ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को जो हम बताने जा रहे हैं। हम ज्यादा इंग्लिश नहीं लिखेंगे लेकिन डायरेक्ट एक बात लिखेंगे। अगर एग्जामिनर कभी भी आपसे सवाल x प्लस वाई पूछ दे और देगा क्या, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको वो वैल्यू दे दे, बोलेगा कि हम आपको एक्स क्यूब का वैल्यू दे देते हैं और वाई क्यूब का वैल्यू दे देते हैं। एक्स क्यूब का वैल्यू दे देते हैं का मतलब टिक लगा दिया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू वो दे देगा और वो ये भी बोलेगा कि सर हम आपको दे देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये भी वैल्यू हम दे देते हैं सर आपको। ध्यान से देखते जाना बात कहां से कहां पहुंचेगी। अगर आपसे एग्जामिनर इफ यहां लिख भी देता है, यहां पे लिख भी देते हैं इफ, कि तुम लोग इफ एंड बट ना करो इस सवाल के साथ, मेरे इतने प्यारे कंसेप्ट के साथ। एक्स प्लस वाई आपको निकालने बोल दे और आपको बोलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दे देते हैं हम तुमको, कुछ भी वैल्यू दे देगा, उससे टेंशन नको लेने का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई भी हम दे देते हैं। तब तुम क्या करोगे, तब तुम बोलोगे सर ऐसा तो कोई भी फॉर्मूला ना पढ़ाया सर आप मेरे को कि जिसमें ये दे दे। तो तुम देखोगे कि इन तीनों में एक रिलेशन है। इन तीनों में क्या है, एक रिलेशन है। इन तीनों में एक रिलेशन है मेरे बालक, ठीक है। इन तीनों में एक रिलेशन है। तुम बोलोगे सर कैसा रिलेशन है, तो देखोगे मेरे भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर कितना होता है, एक्स प्लस वाई अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होता है। अब थोड़ा समझने का कोशिश ये कीजिएगा, इन दोनों के बीच में गुणा है, इन दोनों के बीच में गुणा है। तो अब हमको यहां से एक नया फॉर्मूला देना पड़ेगा तुम लोगों को एक नया फॉर्मूला देना पड़ेगा। ये होगा तुम्हारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ध्यान से देखिएगा। अब ये जो है ये बटे में आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपको क्या निकल के आता है, वो जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, वो x प्लस वाई निकल के आता है मेरे बालक। समझ में आया। ये भी बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ऑन कैमरा, फ्रंट ऑफ कैमरा, यूट्यूब पे मेरी वीडियो पड़ी रहेगी कि ये भी बात तुम्हारे आर.एस. अग्रवाल में ना लिखी होगी। मैं आर.एस. अग्रवाल को बुरा नहीं कह रहा हूं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यही है कि तुम्हारी किताब में लिखी नहीं मिलेगी, ठीक है। किसी भी किताब में XYZ कोई भी किताब ढूंढ लो, नहीं मिलेगी। तो ये भी बात तुमको अपने बुद्धि में हटा के रखना पड़ेगा मेरे बालक कि ये क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई से, तो हमको क्या निकल के आएगा, एक्स प्लस वाई। तो कभी भी अगर आपको कोई वैल्यू दे दे, आप ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और आपका फटाफट आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। अब उसके बाद आइए नेक्स्ट, इसमें भी सेम वैसे ही होगा, इसमें भी वैसे ही होगा। हम ये बात लिख देते हैं इफ। देखिए एक चीज और, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपसे कभी भी बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई निकालना है, तो इसको नीचे कर दीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए, बात खत्म, आंसर आ जाएगा फटाक से। लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसकी वैल्यू अगर आपको निकालने के लिए बोलेगा तो इसको खसका दीजिए नीचे, बात खत्म। क्लियर है, इतना तो तुम लोग कर ही लोगे, समझदार बच्चा हो, ठीक है। चलो आ जाओ। अब इसमें भी वही काम करते हैं। अगर आपसे कभी भी सवाल एग्जामिनर पूछ दे कि एक्स माइनस वाई बताओ बेटा, चलो इसमें हम थोड़ा चेंज करके लिखते हैं खास के, ताकि तुमको दोनों में समझ में आ जाए, दोनों में चीज समझ में आ जाए। अगर एग्जामिनर इसमें बोलेगा कि बताओ बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एग्जामिनर ऐसे ही बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, हम तुमको कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं, मतलब तुम हमको पता करके बताओ। और एग्जामिनर तुमको बोलेगा कि हम तुमको एक्स माइनस वाई भी दे देते हैं, क्या दे देते हैं, एक्स माइनस वाई भी दे देते हैं, और तुमको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी दे देते हैं। क्या बोल देगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी दे देते हैं, सॉरी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब भी दे देते हैं तुमको, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब भी दे देते हैं। अब तुम मुझे बताओ कि क्या करोगे। तो यहाँ पे फिर मामला फंस रहा है, तो तुमको अब क्या करना, अब कोई काम नहीं करना, सिंपल सा क्या करना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ध्यान से देखना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब से आप किसको डिवाइड कर देंगे चुपचाप से, एक्स माइनस वाई से, एक्स क्यूब माइनस, देखो ऐसे भी कर सकते हो। जो चीज, ध्यान से सुनना मेरी बात को, गौर से सुनना, जो चीज तुमसे मांग रहा है, ठीक है, उसको इधर लिख दो
और जो चीज दिया हुआ है उसमें सबसे ऊपर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को लिखो और उसके बाद जो बच रहा है उससे डिवाइड करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा एक लाइन में। अभी भी ये नहीं समझे तो फिर से वीडियो को देखो दोबारा, समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, बस यही बात है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, चलो इसको भी फॉर्मूला है, इसको भी बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है, तुम्हारे काम ही आएगा। चलो अब यहाँ पे इतनी सारी फॉर्मूले का पोस्टमार्टम कर दिया। अब उम्मीद करते हैं कि इससे ज्यादा हम कभी ना पढ़ाने वाले हैं और ना ही आपको इससे ज्यादा कभी कोई पूछेगा। तो अब आप बस यही काम कर सकते हो। इतनी सारी बातें जो मैंने आपको बता दी इसको अपने कॉपी में अच्छे से टीप लीजिए। इसके आगे की बात अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो ये भी मैंने पढ़ा दिया, इसमें भी कोई डाउट नहीं। अब देख लेते हैं क्या पढ़ाना है। चलो अब जो हम बताने जा रहे हैं वो दूसरा चीज है, वो भी दूसरा चीज है, वो बहुत ही प्यारा चीज है। अब उसको समझना ध्यान से, ठीक है, चेक करो जरा। पानी का, चलो देखो ध्यान से, देखो मेरे भाई, अब आप समझना प्यार से। एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4, एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 भी आपको पता होना चाहिए। आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद आप बोलोगे सर हमको ये भी पता होना चाहिए कि एक्स पे पावर 4 माइनस वाई पे पावर 4 ये भी हमको पता होना चाहिए। हम कहेंगे बिल्कुल मेरे बालक, आपको ये दोनों बातें पता होनी चाहिए, दोनों बातें पता होनी चाहिए। एक्स पे पावर 4 माइनस वाई पे पावर 4, ठीक है। अब दोनों चीज आपको नया नया बात है वो हम आपको बताएंगे थोड़ा डिटेल में, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए ये देखिएगा आप, सबसे पहले तो ये देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, आप सभी को पता होगा। ये जो प्रोसेस है ना मैं इसको डिलीट कर दूंगा तुरंत, मतलब जो मैंने स्टेप लिखा है ये इसको डिलीट कर दूंगा, डिलीट मतलब इरेज कर दूंगा। ये देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये बात आप सभी को पता होता है, लेकिन इससे जो निकल के आता है ये भी बात आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर होता है, और क्या होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में ये क्या होता है सबट्रैक्ट होता है। कौन होता है भाई, कौन होता है भाई 2xy, क्या होता है 2xy। क्लियर है मेरे भाई। अब इस बात को हटाओ, समझ में आया ये चीज कहां से आया, ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आप बोलोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो सर, हमको चाहिए एक्स पे पावर 4 और वाई पे भी पावर 4। तो देखो मेरे भाई 4 आएगा तभी जब 2 को 2 से गुणा करोगे तभी आएगा 4। तो अब कैसे होगा, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, तुम कहोगे हाँ सर ये भी बात है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट निकल के आएगा, हमें क्या रिजल्ट निकल के आएगा एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो मेरे बालक कहीं कोई डाउट है किसी को, नहीं है। तो अब ध्यान से देखना, अब तुमको यहाँ पे एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 दिखाई दे रहा है, तो अब तुम यहां से क्या निकाल लिया, एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 निकाल लिए। तो इसको निकालने के लिए ये वाला चीज इधर चला जाएगा, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बोलो मेरे बालक क्लियर है। ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया, किसका फॉर्मूला, एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस बात को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखो कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये लिख देंगे एक्स वाई और इस पूरे पे स्क्वायर कर देंगे ऐसे करके। तो दोनों का मतलब एक ही है, घबराना मत, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। चल क्लियर है। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्या ये बात यहीं खत्म हो गई। अब देखो इसको भी हम इरेज कर देते हैं, इससे भी तुमको मतलब नहीं है, तुमको ये भी समझ में आ गया है कहां से आ रहा है। अब इसको हम रखते हैं, अब सुनना मेरी बात, तुम कहोगे हाँ सर यहां तक तो हमको पच गया बात, लेकिन एक्स स्क्वायर इसको क्या और अदर फर्दर हम लोग कुछ मतलब फर्दर आगे स्टेप्स में या फिर इसको नया कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आगे कुछ प्रोसेस कर सकते हैं, इसको आगे कुछ नया शक्ल दे सकते हैं। सोचो 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 सोचो, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो दोनों एक चीज दिखाई दे रहा है, दे देंगे, ठीक है। चलो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तुम फॉर्मूला जानते हो कितना होता है, ये पहले बिग ब्रैकेट दे दो। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है।
माइनस क्या लिखाएगा 2xy, माइनस क्या लिखाएगा 2xy। ये पूरा बिग ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर लगेगा, माइनस कितना हो जाएगा 2x² और y²। क्लियर है सर? अब आपको मुझे मैं उम्मीद से, ये उम्मीद नहीं बल्कि श्योर होके कह सकता हूं कि इससे आसान तरीका कोई और नहीं होगा समझाने का, और मैं तो नहीं पढ़ा हूं इससे आसान तरीका। तो अब मैं इसको डिलीट करता हूं, इरेज करता हूं, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि x पे पावर 4 का दो फॉर्मूला होता है। x पे पावर 4 का और x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 का दो फॉर्मूला होता है, एक तो ऊपर वाला होता है और एक नीचे वाला होता है। क्लियर है मेरे बालक? क्लियर है? तो बस अब आप इसको डब्बे में डाल लीजिए, बस अब आप इसको डब्बे में डाल। देखिए है तो दोनों एक ही जैसा चीज लगेगा आपको, आप बोलेंगे कि सर दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है सर, इसमें भी फिर वही काम करेंगे। नहीं मेरे बालक, मैं यकीन से कहता हूं, मैं श्योर होके कहता हूं कि कभी भी अगर आप जो स्टेप्स मैंने इसको 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 फॉर्मूले को लाने में अगर वही स्टेप आप सेम हूबहू उसमें करेंगे तो यकीन मानिए आपका आंसर आएगा ही नहीं। घुमा फिरा के आप कहां पहुंचेंगे पता है आपको? x⁴ प्लस y⁴। आप करके देख लेना खुद से, मजा आता है। गलती भी करके आदमी सीखता है मैथ्स में। मेरे पास टाइम नहीं है कि यहाँ पे हम खास कर गलती करें और गलती करके सिखाएं तुमको, लेकिन कभी कभी कोशिश क्या करो कि मैथ्स में छेड़ो, किसी भी क्वेश्चन को छेड़ो, गलत ही सही छेड़ो, सीखने उससे तुम्हें बहुत नया चीज सीखने को मिलेगा। अब आओ मेरे भाई, इसको जैसे पढ़े अभी तुमको तुरंत पढ़ाए थे ना, क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, x² माइनस y², बस वही चीज है यहाँ पे, बस उस पर पावर क्या कर दिया गया, 4 कर दिया गया। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। x², ये x² लिखा जा सकता है, इसको नहीं यहाँ नहीं लिखेंगे। आ जाओ, x पे पावर 4 का मतलब कितना हो गया, ये x² इस पूरे पे स्क्वायर कर सकते हैं, तुम कहोगे हाँ सर कर सकते हैं। आ जाओ, y पे पावर 4 का मतलब y पे स्क्वायर है, ये इस पूरे पे स्क्वायर कर सकते हैं, तुम कहोगे हाँ सर कर सकते हैं। देखो भाई, x पे पावर 4 माइनस y पे पावर 4 का मतलब कुछ और नहीं होता है, बस यही होता है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर होता है। इसका मतलब यही है कि पावर 4 को 2 गुणा 2 भी लिखा जा सकता है, पावर 4 को 2 गुणा 2 भी लिखा सकता है। तो क्या हम x पे पावर 4 को x² का स्क्वायर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ भी नई बात नहीं है। तो यहां पे हम सभी बालक को यह बात पता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर कुछ और नहीं होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये कोई भी नई बात नहीं है। तो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान काम है। तो यहां से हम ये बात लिख सकते हैं, x² प्लस y² प्लस y² हो जाएगा, और यहां से x² माइनस y² हो जाएगा। बोलो मेरे भाई, कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, हमने कुछ भी नया काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, x पे पावर 4 माइनस y पे पावर 4 का माने कुछ और नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, x² प्लस y² इंटू अंडर ब्रैकेट मतलब x² माइनस y²। ये और कोई भी नई बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो अब आप ध्यान से देखेंगे, एक बात और लिखा जा सकता है। अब आप बोलेंगे सर यहां से x² प्लस y² ये तो कुछ नहीं है सर, ये कुछ भी नहीं है। तो क्या सर x² माइनस y² को हम देखो, x² माइनस y² फिर क्या दिख रहा है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, और डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x² माइनस y² का मतलब कितना हो गया, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसका मतलब क्या है, इसके जगह पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। बोलो मेरे बालक, कहीं कोई दिक्कत है तुमको? क्लियर है? तो अब आपको क्या याद रखना है, हमने आपको दो बातें सिखा दी। देखो थोड़ी सी टेक्निकल इशू हो जाती है, पावर कट हो गया था जिसकी वजह से ये दोबारा शूट करके हम थोड़ा मर्ज करेंगे। तो हमने आपको क्या सिखाया मेरे प्यारे भाई, x पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 कुछ और नहीं है, बस ये चीज है। और x पे पावर 4 माइनस वाई पे पावर 4 कुछ और नहीं है, ये क्या है, x² प्लस y² अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। बस इतनी सारी बातें आपको याद रखना है, तो इसके अलावा और आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। तो मैं इस बात को थोड़ा सा यहां पे ऐसे करके अच्छे से इसको सजा देता हूं। इसका मतलब क्या हो गया, x पे पावर 4 माइनस वाई पे पावर 4। क्लियर है? बताओ मेरा पप्पू लोग, क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है यहाँ पे? चलो एक मिनट थोड़ा इसको ऐसा कर देते हैं। चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बस इतनी सी बात आपको यहां पे याद रखनी थी। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखो मेरे भाई, अब तक जो हम जितनी भी बात तुमको बताया, एक बार हम थोड़ा रिवीजन करा देना चाहते हैं। हमने आपको क्या बताया, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का सारा फॉर्मूला का क्लियर कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया बढ़िया तरीके से। इसको थोड़ा स्क्रीन बड़ा करो तो, हाँ हमको देखना है, बड़ा करो करो करो, ठीक है।
देखो ये सारा का सारा हो गया, ये सारा चीज मैंने बताया। अब जो आप बोलोगे कि सर सिमेट्रिक मेरे को बताओ, देखो मेरे बालक, ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये कुछ और नहीं था, ये जो था ये कुछ और नहीं था, ये बस यही सब था। अब ये सारे x और y, देखो मेरे भाई हम तुमसे एक बात छुपा के रखे थे, हम चाहते ना तो ये सारे फॉर्मूले को किसके शक्ल दे सकते थे, अल्फा प्लस बीटा का शक्ल दे सकते थे। यानी x के जगह पे अल्फा लिख सकते थे, x के जगह पे बीटा लिख, y के जगह पे बीटा लिख सकते थे। लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम फिर सिमेट्रिक इक्वेशन में, सिमेट्रिक वाले में टॉपिक में फिर तुम कहते हो कि सर ये अल्फा बीटा का ये फॉर्मूला कहां से आ गया, ऐसे कैसे आ गया, वैसे कैसे आ गया। तो बहुत सारी तुम्हारी मन में क्वेश्चन राइज हो सकती थी, लेकिन अब जो हम ये बात बोलकर अपना बात यहाँ पे खत्म करेंगे, ठीक है। आपको कुछ भी टेंशन लेना नहीं है, जब क्वेश्चंस हम कराएंगे तो वहां पे आपको अल्फा बीटा का पूरा फॉर्मूला, देखो अब एक लाइन में और बात बोलते हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ाएंगे, जितना भी क्वेश्चंस कराएंगे, वो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इसके अलावा कोई और फॉर्मूला का यूज होता हुआ तुमको दिखेगा। इसके अलावा एक भी आपको बाहर से कोई फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, सिर्फ यही पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ वहां पे क्या होगा, x के जगह पे अल्फा, y के जगह पे बीटा, यानी वहां पे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। देखो मेरे भाई जैसे एग्जांपल के तौर पे करके दिखाते हैं, आ जाओ। ये अल्फा पे पावर 4 माइनस बीटा पे पावर 4, तो बताओ मेरे भाई क्या फॉर्मूला बदल जाएगा? नहीं मेरे भाई, कुछ नहीं बदलेगा, सब वही चीज रह जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अंडर ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा। बोलो मेरे भाई क्लियर है? कुछ नहीं, बस यही तो रहेगा, यही चीज रहेगा, इसके अलावा कुछ और नया चीज नहीं रहेगा बाबू। देखो ये जो चीज देख रहे हो, इसी को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक फंक्शन, इसी को बोलेंगे क्या, सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है मेरे भाई, तो यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया कि सिमेट्रिक फंक्शन वगैरह क्या होता है। इसकी पीडीएफ अभी आपको एप्लीकेशन पे हम आपको अपलोड करवा देंगे, ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वो नेक्स्ट जो लेक्चर्स होगी उसमें हम लोग सारा का सारा क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन। अब पॉलिनोमियल में इसके अलावा और कोई थ्योरी नहीं बचा, सारी थ्योरी खत्म हो चुकी, सारा कंसेप्ट खत्म हो गया, सारा फॉर्मूला खत्म हो गया, सिर्फ अब हम लोग को क्वेश्चंस लगाना है। क्लियर है मेरे भाई? तो यहां तक अगर आपको मेरे वीडियोस काफी अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। तो मेरे बालक चलो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि बहुत मजा आया होगा तुम लोग को। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, टेक केयर, बाय, थैंक यू।